हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ चंदन सर फ्रॉम सी बाइट्स और सी बाइट चंदन सर में आपका स्वागत है। तो हम आज की जो हमारी वीडियो है वो है एसक्यूएल के बारे में। तो एसक्यूएल जो है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ अगर आप एसक्यूएल नहीं करोगे तो आपका वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेकार है, यानी एसक्यूएल। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे एसक्यूएल के बारे में डिस्कस करेंगे। एसक्यूएल क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, उसके डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, क्या उसके आगे चल के फ्यूचर है एसक्यूएल में, डेटाबेस कैसे हम क्रिएट करते हैं, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे कि व्हाट इज एसक्यूएल एंड इसका क्या क्या यूजेस है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और हम इसको कैसे अपने डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे आपका पाइथन हो, चाहे आपका जावा हो, चाहे आप डॉटनेट पे काम कर रहे हो। तो आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है एसक्यूएल के बारे में। तो आइए देखते हैं एसक्यूएल। तो एसक्यूएल के अंदर हमने स्टार्ट किया था कि अगर हमारे पास एक पूरा का पूरा टेबल है ना, अगर हमें वो पूरा टेबल का हमें डिस्प्ले कराना है तो हमारे पास कौन सा कमांड होगा। सपोज कर लो कि हमारे पास एक पूरा टेबल है, जैसे तुम्हें टेबल एक दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अगर हमें ये टेबल पूरा शो कराना है तो हमारे पास कौन सा कमांड होगा, ये मैं बता चुका हूं। फिर भी एक बार कुछ नए बच्चे आज कनेक्ट हुए हैं तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब, टेबल का नाम हमारे पास क्लब है। अगर मैं ये कमांड चलाता हूं तो मेरा पूरा का पूरा टेबल डिस्प्ले हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ दो स्टूडेंट्स, ठीक है ना, हुज नेम इज करण, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है मुझे करण का सारा इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे करण जिसका नाम है उनका सारा इंफॉर्मेशन चाहिए। तो क्या कमांड होगा, जिनको आता होगा अच्छी बात है, जिनको नहीं आता होगा देख लो। ऑल इंफॉर्मेशन पूछा गया है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब वेयर नेम, और नेम देखो यहाँ पे कॉलम का नाम है सी नेम, तो मैं लिखूंगा वेयर सी नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में करण, है ना, और सेमीकोलन। तो मुझे करण की सारी इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। अगर मुझे करण की सारी इंफॉर्मेशन शो ना होके मुझे उसका एज और उसका जेंडर चाहिए, तब मैं क्या करता, तब मैं लिखता यहाँ पे सेलेक्ट, तब मैं लिखता है यहाँ पे सेलेक्ट सी नेम, क्योंकि कॉलम का ना चाहिए, सी नेम चाहिए और पे चाहिए, ठीक है ना, या जो भी तुम्हें जेंडर चाहिए तो जेंडर लिख लेना। फ्रॉम टेबल का नाम, ठीक है, वेयर सी नेम इक्वल्स टू, क्या बोला था मैंने, करण। अब मुझे करण की सारी इंफॉर्मेशन ना चाह के दो ही कॉलम चाहिए जिनका नाम क्या है, सी नेम और पे। तो देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, सी नेम और पे डिस्प्ले हो जाएगा, नहीं हुआ, सेलेक्ट कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हुआ शायद, वेयर का स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो तुम देखोगे यहाँ पे उसका करण का क्या हो गया, नाम और पे डिस्प्ले हो गया। मतलब क्या कि हम अपने एसक्यूएल कमांड में जो कुछ भी चाहे इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड और नॉट इन, ठीक है, एक क्वेश्चन में इनका भी करा देता हूँ। एंड मतलब सारी कंडीशंस ट्रू होने चाहिए। मुझे वैसे स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन पता करना है जिनका स्पोर्ट्स जो है कराटे है और पे जो है 10,000 से ज्यादा है। दो क्वेश्चन है, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए जिनका जो स्पोर्ट्स है कराटे है और पे जो है 10,000 से ऊपर है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार ऑल इंफॉर्मेशन के लिए फ्रॉम टेबल का जो नाम है वेयर स्पोर्ट्स, वेयर स्पोर्ट्स इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में मैं टेबल का नाम लिखना पड़ेगा, कराटे कॉलम का नाम, एंड दूसरा कंडीशन क्या था, पे ग्रेटर देन 10,000, ठीक है ना, सेमीकोलन। तो देखोगे ऐसे दो बंदे हैं जिनका नाम जो और जिसका स्पोर्ट्स कराटे है और उसकी फीस 10,000 से ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ऐसे इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर मैंने इसके अंदर और डाल देता तो तब क्या होता, जैसे मैं और डालता तो क्या होता, उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन थी ना, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू तो ट्रू, या तो उसका पे 10,000 से ज्यादा होना चाहिए या उसका नाम कराटे होना चाहिए, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल हम यहाँ देखेंगे
कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम कराटे है या फिर उनका फीस 10,000 से ज्यादा है, तो हमारा ये क्वेश्चन ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, यानी और कमांड में क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू तो हम उसको ट्रू मान लेते हैं। एंड कमांड में क्या होता है, दोनों ही कंडीशन ट्रू होने चाहिए तभी जाके हम कंडीशन को ट्रू मानते हैं। तो ये हमारा हो गया एंड और ओके। अब हम नेक्स्ट हमारा है कमांड, हमारे पास है इन कमांड। ठीक है, इन कमांड जैसे मैंने बताया था पहले भी, इन कमांड का क्या मतलब है कि एक ही कॉलम में से जब हम बहुत सारी मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मान लो हमारा कॉलम है यहाँ पे एज, अब इस एज में से मुझे चाहिए वैसा एज जिसका एज 33 हो, 35 हो, 36 हो, 37 हो, और भी बहुत सारे। एक ही कॉलम में से जब हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है तो हम इन कमांड का यूज करते हैं। इन कमांड इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ और कमांड। और कमांड और इन कमांड दोनों सेम ही होते हैं, बट इन कमांड इज मच बेटर देन द और कमांड। कैसे, मैं दिखाता हूं तुम्हें एग्जांपल में। क्वेश्चन ये है कि मुझे वैसे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है ना, जिनका एज जो है वो 35, जिनका एज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन सा है, 35 चाहिए, 33 चाहिए, 34 चाहिए, 37 और 36। मान लो ये हमारे पास सारे इंफॉर्मेशन वाले स्टूडेंट्स के बच्चे हमें चाहिए, तो करेंगे पहले एसक्यूएल कर लो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हमने लिखा यहाँ पे सेलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमने डाला यहाँ पे स्टार फ्रॉम क्लब वेयर, क्या था कंडीशंस, एज, वेयर एज इन ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे डाल दिया 35, 33, 34, 37, 36, ठीक है ना, बंद किया सेमीकोलन। ये हमारे इस टाइप के सारे इंफॉर्मेशन आ गए। मतलब इन कमांड हमारे जो कमांड्स है ना उनको छोटा कर देता है, शॉर्ट कर देता है। ठीक है, तो तुम्हें बताया था मैंने कि ये क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, ठीक है, और क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि इसी का कोई शॉर्ट उपाय लिख के दिखाओ, यानी इसी का कोई दूसरा मेथड लिख के दिखाओ। ये तो हमारे पास मेथड एक है ही, इसका एक और मेथड क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का कोई एक और मेथड अगर हम लिखे तो हमारे पास होना चाहिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब वेयर, पहले क्या है एज इक्वल्स टू, पहले हम देंगे यहाँ पे 35, फिर और एज इक्वल्स टू 33, फिर और एज इक्वल्स टू 34। देख रहे हो ना कितना लेंथी होता जा रहा है, इसीलिए हम इन कमांड का यूज करते हैं। इक्वल्स टू 37 और एज इक्वल्स टू 36, ठीक है ना, सेमीकोलन। देखो सेम आंसर आया। मतलब क्या है कि इन कमांड और कमांड, यानी ये दोनों कमांड तुम्हारे एक जैसे ही है, ये कमांड हो, ठीक है ना, चाहे तुम्हारे पास ये कमांड हो, दोनों कमांड एक जैसे ही है। डिफरेंस ये है कि ये कमांड जो है और कमांड लेंथी है और ये क्या है, शॉर्ट है इन कमांड। दोनों में तुम कोई भी यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है तुम्हारे क्वेश्चन के ऊपर कि तुम्हें क्या करना है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि तुम्हारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो इस फॉर्मेट में गिवन होगा, इस फॉर्मेट में बोलेगा इसमें कन्वर्ट करो, या इसमें गिवन होगा बोलेगा इसमें कन्वर्ट करो। तो तुम्हें दोनों ही आना चाहिए, इन कमांड भी आना चाहिए और कमांड भी आना चाहिए, दोनों को अपने हिसाब से क्वेश्चन करना है, दोनों ही आना चाहिए और दोनों को ही अपने अपने तरीके से तुम्हें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद था नॉट इन। नॉट इन का क्या मतलब होता है कि अगर मान लो कि एक स्टूडेंट का टेबल है, उसके अंदर ये मान लो एज है ना 35, 36 ऐसे है, इस कॉलम में मान लो हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं। आप पूछो, अभी मैं अनम्यूट करूंगा, थोड़ा देर में फिर पूछ लेना मेरे से। जैसे मान लो कि नॉट इन कमांड है, नॉट इन कमांड का क्या मतलब हुआ कि अगर मेरे कॉलम है, उस कॉलम में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एज अलग अलग है, मुझे क्या करना है, उस पर्टिकुलर एज में से कुछ एज की इंफॉर्मेशन के बच्चों के नहीं चाहिए। जैसे मान लो मुझे 33, 35 और 37, मुझे इनका नहीं चाहिए, बाकी सबका चाहिए। अगर उस कॉलम में लगभग 100 एज के अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे बस 3 का नहीं चाहिए, तो मैं 97 का तो लिखूंगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, नॉट इन लगा के उनको हटा दूंगा, बाकी को रख दूंगा। क्वेश्चन क्या है कि जो स्टूडेंट्स जिनका एज 33, 35 और 37 है,
उनकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए। क्वेश्चन समझ लो फिर से, जिनका एज 34, 35 या 37 है उनका इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, बाकी सबका इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी टेबल का नाम तुम्हारे पास गिवन होगा, क्लब वेयर एज नॉट इन, ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, जो जो पूछा गया है 34, 36, 39, 37 जो कुछ भी होगा, और यहाँ पे सेमीकोलन। तुम यहाँ देखोगे तो ये सारी के सारी वैल्यूज क्या होगी, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, इसको हमने क्या बोला, बाद में डिस्कस करेंगे भाई। तो इसका क्या हुआ, ये हमारे ऐसे ही टेबल सारे डिस्प्ले हो जाते चले जाएंगे। ठीक है। तो ध्यान देने की बात है कि इन कमांड और हमारे पास नॉट इन कमांड, ये सारे हमारे पास कमांड है जिसके थ्रू हम सारी वैल्यूज को डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है इज कॉल्ड डिस्टिंक्ट कमांड। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था पहले भी, तुम्हें याद होगा, अगर नहीं याद है तो देख लो दोबारा। डिस्टिंक्ट कमांड क्या होता था, डिस्टिंक्ट कमांड, इट इज यूज्ड टू रिमूव ऑल द डुप्लीकेट वैल्यूज फ्रॉम अ सिंगल कॉलम। एक ही कॉलम के अंदर से जो बहुत सारे जब सेम वैल्यूज होते हैं इज कॉल्ड डुप्लीकेट वैल्यूज, अगर उसको हटाना हो तो हम उसको डिस्टिंक्ट कमांड का यूज करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे CS है, IP है और पाइथन है ना। मुझे क्या करना है, डुप्लीकेट वैल्यूज हटानी है, तो आंसर तुम्हारे पास आना चाहिए CS, IP और पाइथन, यही आना चाहिए ना, क्योंकि ये डुप्लीकेट है, ये दोनों नहीं रिपीट होने चाहिए। तो उसको देखने के लिए हम डिस्टिंक्ट कमांड का यूज करते हैं। डिस्टिंक्ट कमांड होता क्या है, इट इज यूज्ड टू रिमूव ऑल द डुप्लीकेट वैल्यूज फ्रॉम अ सिंगल कॉलम। और इसमें स्टार वगैरह का यूज नहीं होता है, डायरेक्ट एक ही कॉलम का यूज हो रहा है जिस कॉलम की हम बात करते हैं। ठीक है। मैं तुम्हें इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सपोज कर लो, देखो यहाँ टेबल का नाम है क्लब में स्पोर्ट्स, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स, ठीक है ना, फ्रॉम टेबल का नाम क्लब। तुम यहाँ देखोगे तो जितने भी डिफरेंट वैल्यूज है ना सारी प्रिंट हो जाएंगी, DISTINCT, देख रहे हो ना, कराटे, स्क्वैश और बास्केटबॉल, स्विमिंग। स्क्वैश का जो स्पेलिंग है ना दोनों में, एक में दिख रहे हो थोड़ा मिस्टेक है, डबल Q है, एक में U है, इसलिए दोनों अलग अलग वैल्यूज माना जा रहा है, इसलिए ये अलग अलग प्रिंट हो रहा है। अदरवाइज अगर दोनों का स्पेलिंग सेम होता तो ये डिस्प्ले एक बार ही होता है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट कमांड। डिस्टिंक्ट कमांड का मतलब ही होता है कि जब हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल में से कुछ कॉलम्स में जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज है उसको रिमूव करना है, तो हम डिस्टिंक्ट कमांड यूज करके उसको हम यूज कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे कोई कंडीशन लगाना हो, कंडीशन ये लगाना हो कि मुझे उन्हीं बच्चों का जो वैल्यूज डिस्टिंक्ट दिखाना है, या उन बच्चों का जो इंफॉर्मेशन हमें हटाना है जिनका जो एज है वो 15 ज्यादा है, 20 से ज्यादा है, कुछ भी कंडीशन हो, तो कैसे दिखाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स, ठीक है ना, फ्रॉम, जो भी टेबल का नाम है, फ्रॉम क्लब वेयर एज ग्रेटर देन, मैंने डाल दिया मान लो 33। अब 33 से ज्यादा वाले वैल्यूज को ही क्या करेगा, ये रिमूव करेगा, डुप्लीकेट वैल्यूज जिनका एज 33 से ज्यादा है, यानी 35, 33 से ज्यादा है तुम्हारे, ये 34 भी है, यानी ये हो गए 36, ये हो गया 37 भी हो गया, और ये यानी 33 वालों को छोड़ के। अब 35 में हमारे पास एक कराटे हो गया, ये रिपीट हो रहा है तो इसको नहीं दिखाएगा। 34 में स्क्वैश हो गया, इसको दिखा देगा, ठीक है ना। 36 में स्विमिंग होगा, इस दिखा देगा, इसको नहीं दिखाएगा। 39 में इसको दिखा देगा क्योंकि स्पेलिंग सेम था। कराटे आ चुका है तो कराटे नहीं आएगा, स्विमिंग आ चुका है, स्विमिंग नहीं आएगा, स्विमिंग आ जाएगा, स्विमिंग भी आ चुका है तो ये भी नहीं आएगा। यानी हमारे पास कराटे, स्क्वैश, स्विमिंग और स्क्वैश दोबारा रिपीट हो जाएगा। मतलब समझ में आ गया होगा कि अगर हम कोई भी प्रोग्राम एसक्यूएल का अगर हमें इस टाइप में करना हो तो हम इजिली क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। डिस्टिंक्ट कमांड क्या होता है कि अगर मान लो एक कॉलम है, उस कॉलम में से हमें कोई भी वैल्यू क्या है, रिपीटेड है, तो उसको हमें रिपीटेड डेटा को हटाना है, तो हम डिस्टिंक्ट कमांड का यूज करते हैं। कमांड का नाम लिखना है तुम्हें, सेलेक्ट
डिस्टिंक्ट उस कॉलम का नाम जिसमें हम जिसको हमें दिखाना है फ्रॉम टेबल का नाम, ठीक है ना। यानी जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास वैल्यूज क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट कमांड बोलते हैं। अगर मुझे मान लो अगर मैं करता हूं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, अब देखोगे कि ये जो नेम है ना सारे डिफरेंट है ना, तो सब कुछ ही प्रिंट हो जाएगा, कुछ भी नहीं तुम्हारे पास बचेगा क्योंकि सारे डिफरेंट है। अगर मैं करता हूं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम तो क्या प्रिंट होगा तुम्हारे पास, मेल और फीमेल, क्योंकि दो ही है। सेलेक्ट पे डिस्टिंक्ट पे, तो उसमें से जो भी डिफरेंट वाला होगा सेम वाला होगा, जैसे तुम्हारा यहाँ पे 10,000 दो बारी है तो एक बारी प्रिंट होगा, 12,000 दो बारी है तो एक बारी प्रिंट होगा। दिस इज कॉल्ड डिस्टिंक्ट कमांड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने करा था ऑर्डर बाय कमांड। ऑर्डर बाय कमांड जो तुम्हें पता होगा कि ऑर्डर बाय कमांड का मतलब होता है या तो वैल्यूज को असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में करना है। इस कॉल्ड ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है एएससी और दूसरा होता है डीईएससी, है ना। एएससी जो होता है वो डिफॉल्ट होता है, डीईएससी के लिए हमें डीएससी लगाना कंपलसरी है। जैसे कि मुझे वैसे स्टूडेंट के फीस को असेंडिंग ऑर्डर में करना है, खाली असेंडिंग ऑर्डर में करना है, फीस को असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सेलेक्ट, सारी इंफॉर्मेशन करनी है तो स्टार फ्रॉम, और टेबल का नाम मान लो स्टूडेंट है, ऑर्डर बाय फीस। तुम्हें एएससी लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर तुम्हें डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब या टेबल का नाम है तुम्हारे, ठीक है ना, ऑर्डर बाय फीस। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो डीईएससी तुम्हें लिखना कंपलसरी है। तो ऑर्डर बाय को कभी कभी तुम्हारे जो क्वेश्चन आएगा ना तो वहां पे सॉर्टेड बाय भी लिखा होगा। तो सॉर्टेड बाय का भी मतलब यही होता है कि तुम्हारे डेटा को तुम्हें क्या करना है, सॉर्ट करना है। सॉर्ट मतलब होता है सेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों में किसी को सॉर्ट करना है, ठीक है। तो तुम्हें या तो सेंडिंग में सॉर्ट करना होगा या डिसेंडिंग में सॉर्ट करना होगा। असेंडिंग में करना होगा तो एएससी, डिसेंडिंग में करना होगा तो डीएससी। बस तुम्हें ये फॉलो करते चलना है, तुम्हारा ये डिस्प्ले होता चला जाएगा। अब देखो मैं तुम्हें इस वाले क्वेश्चन का करके दिखाता हूँ टेबल के अकॉर्डिंग। जैसे क्वेश्चन है मुझे ना एज वाइज असेंडिंग ऑर्डर में करना है, एज वाइज, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी नाम है क्लब, ऑर्डर बाय एज, देख रहे हो ना, ऑर्डर बाय एज तुम्हारा कन्वर्ट हो गया। सबसे कम 16, फिर 33, 34, 35, 36, फिर ऐसे करके ये सारा कन्वर्ट हो गया, ये एक बारी में सारा ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन दिक्कत यहां आती है जब तुम्हारे इसके सामने ना कुछ कंडीशन आ जाए। कंडीशन मतलब क्या, तुम्हारे पास कंडीशन ये आ जाए कि मुझे वैसे स्टूडेंट के एज को मतलब वो करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है, जिनका जो फीस जो है वो 5,000 से ज्यादा है, 10,000 से ज्यादा है, इससे कम है, उससे कुछ भी कंडीशन आ जाए। तो लास्ट क्लास में मैंने इनके साथ डिस्कस करा था, तो फिर भी एक बता देता हूं दोबारा, बहुत सारे बच्चे लास्ट क्लास में कनेक्टेड नहीं थे। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी टैप तुम्हारे क्लब का नाम होगा, क्लब, यहां पे लगाएंगे पहले वेयर पे, देखोगे पे तुम्हारा है ग्रेटर देन 10,000, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब वेयर पे ग्रेटर देन 10,000, ठीक है। उसके बाद से बिना कोमा दिए बिना एंड लिखे यहां लिखना है तुम्हें ऑर्डर बाय एज एएससी या जो भी तुम्हें लिखना है डीएससी सेमीकोलन, ये तुम्हारा प्रिंट हो गया। ध्यान रहे अगर तुम्हारे पास ऑर्डर बाय के साथ में कोई क्वेश्चन ऐसे आता है to increase to arrange data in ascending order by their fees, by their age, but whose pay is more than 10,000, whose name is अमन या whose class is 12, कुछ भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो तुम्हें क्या करना है, पहले वेयर कमांड देना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम यहाँ पे
ठीक है ना, पहले लगा दो वेयर पे ग्रेटर देन इतना, जो नॉर्मल क्वेश्चन करते हो, बिना स्पेस बिना कोमा दिए यहाँ पे, ना ही इसके अंदर ना एंड लिखना है, तुम्हें डायरेक्ट लिखना है ऑर्डर बाय फीस एस या फिर ऑर्डर बाय फीस डीएस, जो तुम्हें क्वेश्चन में बोला जाए। 90% बच्चे उस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं ऑर्डर बाय के साथ, अगर कोई कंडीशन आ जाता है तो, ठीक है ना। दिक्कतें आ जाती है क्यों, वो क्या करते हैं, ऑर्डर पहले लगा देते हैं ऑर्डर बाय फीस एएससी एंड फिर लगा देते हैं ये, या फिर लगा देते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब वेयर फीस ग्रेटर देन 10,000 एंड ऑर्डर बाय इतना, ना ही एंड आएगा ना ही कॉमा आएगा, डायरेक्ट तुम्हारे पास क्वेश्चन होगा तो तुमने यहाँ पे कंडीशन देना है, कंडीशन दे दो और ऑर्डर बाय तुम्हें लिखना है वो लिख दो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन करा तो क्या हो जाएगा, वो एरर हो जाएगा। तो ऑर्डर बाय समझ में आ गया होगा। एएससी अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सेम क्वेश्चन को तुम क्या कर दो, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर कर दो, ठीक है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें डीईएस लिख देना है, डीईएससी अगर करोगे तो ये तुम्हारा डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा। अगर असेंडिंग तुम्हें नहीं भी करना, अगर तुम असेंडिंग में जाके यहाँ पे खाली हटा भी देते हो, ए ऑर्डर बाय एज कर दो, तभी तुम्हारा असेंडिंग में प्रिंट कर देगा ये, ठीक है ना। तो ऑर्डर बाय कमांड असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए होता है। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन असेंडिंग में करना हो तो असेंडिंग में हो जाएगा, डिसेंडिंग में करना हो डिसेंडिंग में हो जाएगा। अगर तुम्हें कोई कंडीशन देना है तो कंडीशन के साथ भी हम उसको प्रिंट कर सकते हैं, बशर्ते हमारे पास कंडीशन का तरीका आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने किया था नल वैल्यूज। नल का मतलब क्या होता है, अगर तुम्हारे पास कोई टेबल है और टेबल में तुम्हारे जो कॉलम है ना, वो कॉलम कुछ खाली है, जैसे यहाँ पे फीस भरा हुआ है, यहाँ भरा हुआ है, यहाँ भरा हुआ है, यहाँ, और ये सारी चीजें खाली है, तो मुझे जितने भी ये इसमें नल लिखो या इसको ब्लैंक छोड़ दो, यानी ब्लैंक मतलब एम्प्टी छोड़ दो, बात एक ही है। तो क्वेश्चन ये है कि मुझे वैसी कॉलम की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए जिनका कॉलम में जो वैल्यू है ना वो नल है, एम्प्टी है, ठीक है ना। तो कभी भी नल कमांड के साथ में इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये नहीं आता। नल कमांड के साथ में हमेशा इज कमांड यूज होता है। जैसे कि मुझे सर्च करना है कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फीस नहीं आया, यानी ब्लैंक है, नल है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके लिए लिखूंगा यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का जो नाम होगा वेयर फीस इज नल, मैं लिखूंगा यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, आगे लिखूंगा यहाँ पे वेयर फीस इज नल, ऐसे। कभी भी ध्यान रहे, कभी भी अगर हम इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तो नल कमांड के साथ हमेशा इज कमांड ही यूज करेंगे। अगर नल कमांड तुम्हें यूज, नल के साथ अगर तुमने यूज नहीं किया एज, तो एरर आएगा या तुम्हारे कुछ आंसर दिखाएगा, एरर नहीं आएगा, तुम्हारा एम्प्टी दिखाएगा, लेकिन वो एरर है। अगर तुमने पेपर में कुछ ऐसा आ जाता है कि यहाँ पे तुम्हें क्या कर देंगे, डबल इक्वल टू लगा देंगे, मैं लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और यहाँ पे क्या करेंगे, नल लगा देंगे ऐसे, और बोलेंगे फाइंड द एरर। जो बहुत होशियार बच्चे होंगे ना, बहुत होशियार, जो समझ रहे होंगे मेरे 90+ आने वाला है, वो क्या करेंगे, ये अपना होशियारी दिखाएंगे और ये हटा देंगे, सही हो गया, ठीक है ना। जो उससे भी होशियार होंगे ना, वो पता क्या करेंगे, ये हटा देंगे। लेकिन जो सही में होशियार होंगे, रियल वाले ना, वो क्या करेंगे, यहाँ पे इज लगा देंगे, और जो इज लगाएंगे उनका सही होगा। आ गया होगा समझ में तुम्हें कि इज कमांड ही यूज करना हमें नल कमांड के साथ, उसके साथ कोई भी बकवास नहीं करना, अगर ऐसा करोगे तो नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे एक नल वैल्यूज है डेट ऑफ ज्वाइनिंग में, मैंने डालबूझ के बनाया था ताकि दिखाने के लिए। तो मैं दिखाता हूँ, सेलेक्ट, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, तो स्टार फ्रॉम क्लब वेयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, इक्वल्स टू नल। मैं जो सेकेंड वाला डाल रहा हूँ, जो तो कम होशियार बच्चा है, जो अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझता है, देखो डेट ऑफ ज्वाइनिंग इक्वल्स टू नल, जो ज्यादा होशियार समझा ना, तो आंसर क्या आ गया, नल, एम्प्टी, मतलब उसको कुछ मिला ही नहीं, ठीक है। अच्छा, जो उससे भी ज्यादा होशियार बच्चा है, तो उसने क्या किया है, डबल कोड डाला हुआ है, क्या आ रहा है यहाँ पे, एम्प्टी, यानी ये भी एक एरर ही है। लेकिन
जो सबसे होशियार बच्चा है वो क्या करेगा, यहाँ पे लगाएगा इज, यहाँ पे लगाएगा इज और इसको हटा देगा डबल कोट्स को, ठीक है ना। उसके बाद जब हटाएगा ना, अभी 40 मिनट बाद बंद होगा तो दोबारा कनेक्ट कर लेना, सेम आईडी पासवर्ड है। जो ये करेगा ना तो उसके बाद से देखना यहाँ पे सारा आंसर इसका आ जाएगा। एक ही ऐसी वैल्यू है जो नल है C08 वाली, उनकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा कि नल कमांड के साथ हमें क्या करना है और नल कमांड के साथ हमें कैसे यूज करना है उसको। ध्यान रहे कभी भी कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर यूज नहीं करना। रिलेशनल ऑपरेटर होते क्या से, कौन कौन से है, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, दीज ऑल आर कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर, जो कि नल कमांड के साथ यूज नहीं होना, तो इनको कभी भी यूज नहीं करना है, ठीक है। ओके, उसके बाद से हम करते हैं लाइक कमांड, ठीक है ना। लाइक कमांड तुमने में से बहुत मैंने किया भी होगा और बहुतों ने नहीं भी किया होगा, तो नहीं किया होगा अच्छी बात है, किया होगा वो भूल जाना, ठीक है ना, दोबारा से देखना। लाइक कमांड क्या होता है, जैसे कि अगर एक टेबल है उसमें से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी है, तो नाम के साथ, नाम का पहला करेक्टर, नाम का बाकी करेक्टर, नाम का ये, ठीक है ना। नॉट नल में, नॉट नल अलग कमांड है भाई, नॉट नल जो है वो अलग कमांड है, उसमें स्पेस आएगा। नॉट नल हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है, ये है नॉट नल हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है, तो उसमें स्पेस आएगा। नल अलग है, नॉट नल अलग है। लाइक कमांड क्या है, सबसे पहले अगर हमने किसी को ऐसे दिया, ठीक है, या फिर ऐसे दिया, या फिर A%A, या फिर A-, ऐसे, या फिर -A, ठीक है, या फिर डायरेक्ट -- इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ स्टार्ट्स विद A। अगर किसी का नाम A से स्टार्ट हो रहा है, B से, C से, कोई भी अल्फाबेट से, तो उसमें परसेंटेज क्या लगाएंगे, बाद में लगाएंगे, यानी A%। अगर किसी का नाम A पे खत्म होता है, यानी हम कह सकते हैं एंड्स विद A। अगर किसी का नाम A पे खत्म होता है तो परसेंटेज का साइन पहले लगाना है। अच्छा, अगर किसी के नाम पे कहीं पे भी A हो, यानी एनीवेयर A, कहीं पे भी, मतलब उसके नाम में कहीं पे भी A हो, B हो, कुछ भी तुम कैरेक्टर दे सकते हो, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, %A%, ठीक है। अच्छा, उसके बाद किसी का नाम जो है A से स्टार्ट होता हो, लेकिन उसके नाम के ना लास्ट में 3 ही कैरेक्टर हो, मतलब A को मिला के 4 कैरेक्टर हो, तो A इज एट फर्स्ट पोजिशन, A जो है तुम्हारा फर्स्ट पेज होना चाहिए, एंड एग्जैक्टली 4 लेटर। ये जरूरी नहीं है 4 भी हो, डैश डैश करके तुम 5, 6, 7 भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम कितना भी कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद से यहाँ पे है -A। इसका क्या मतलब हुआ कि A इज एट लास्ट पोजीशन, A जो क्या होना चाहिए, लास्ट पोजीशन पे होना चाहिए, बट उनके साथ कंडीशन ये है, ये होना चाहिए कि एग्जैक्टली कितना होना चाहिए, ये भी 4 लेटर का होना चाहिए। अगर है तो ये भी तुम्हारा डिस्प्लेस होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज कि 4 डैश है, इसका मतलब क्या है कि एग्जैक्टली ये 4 लेटर का होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे जो कंपल्सरी नहीं है कि 3 ही हो, 4 भी हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है 5 डैश भी हो, कभी 2 हो, कभी 3 हो, क्वेश्चन वेरी कर सकता है, बट कंसेप्ट तुम्हारा यही होगा। तुमने देखा होगा यहाँ पे कि A%, अगर किसी का नाम A से स्टार्ट होता है, %A किसी का नाम A पे खत्म होता है, %A%, इसका मतलब उसके नाम में कहीं पे भी A हो, चाहे स्टार्टिंग हो चाहे वो हो। हाँ गुरवीन, मैं उस पर चैट पे लिख, क्या हुआ, अभी बताता हूं मैं। हाँ, 4 डिजिट भी हो तो चलेगी, चाहे खाली न्यूमेरी क्यों ना हो, खाली न्यूमेरी भी हो, खाली तुम्हारा स्पेस भी क्यों ना आ जाए, खाली तुम डॉट 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 भी क्यों ना डाल दो, तभी चलेगा ये, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद से डैश, मतलब A इज एट लास्ट पोजीशन, एग्जैक्टली 4 लेटर का हो तभी चलेगा, या फिर तुम्हारे पास 4 स्पेस हो, 5 स्पेस हो, कुछ भी। अब देखो मैं इसको तुम्हें क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, क्वेश्चन आता कैसे है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि मान लो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स है, ठीक है,
हाँ स्पेस भी काउंट होगा। क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे वैसे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन पता करना है जिनका नाम वाई से स्टार्ट होता है, ठीक है, जैसे यश हो गया, यशिका हो गई, तो उनका नाम मुझे वाई से स्टार्ट होता है तो चाहिए, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सेलेक्ट, अगर सारा इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्टार, ठीक है, फ्रॉम, टेबल का नाम हमारे पास अभी फिलहाल है क्लब, ठीक है, वेयर नेम लाइक, जो भी कॉलम का नाम होगा, अभी हम मान लेते हैं कॉलम का नाम नेम है, नेम लाइक, ठीक है, क्या क्या बोला था मैंने, वाई से स्टार्ट, यानी नेम लाइक वाई परसेंटेज, और ध्यान दे कि इसके अंदर सेमी कॉलन लगाना कंपलसरी है, ऊपर सिंगल कोट लगाना कंपलसरी है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब वेयर नेम लाइक वाई परसेंटेज, यानी ये क्या हुआ, जिसका नाम हाँ उस पर बताता हूँ, अगर सारी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब वेयर नेम लाइक वाई परसेंटेज, तो वाई से स्टार्ट होने वाले जितने भी नाम है उनकी सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी। अगर मुझे सारा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सेलेक्ट नेम, अगर खाली तुम्हें नेम चाहिए, पे चाहिए, एज, जो भी चाहिए कॉमा लेके लिखते जाओ, ठीक है ना, फ्रॉम टेबल का नाम, फिर वेयर नेम लाइक वाई परसेंटेज, ठीक है, मतलब क्या, जिसका नाम जिस भी होगा इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिख जाएगा, हाँ वो दिख जाएगा जो भी तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी हमें जो जो कॉलम का इंफॉर्मेशन चाहिए वो कॉलम का नाम लिखना है, फ्रॉम टेबल का नाम मेंशन करना है, वेयर नेम लाइक, फिर आगे हमारे कंडीशन लेना है, अगर नेम वाई से स्टार्ट हो रहा है तो वाई परसेंटेज, वाई पे खत्म हो रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, वाई पे खत्म हो रहा है तो परसेंटेज वाई, या उसके नाम में कहीं पे भी वाई हो, स्टार्टिंग में, बीच में, एंड में, फर्स्ट करेक्टर, थर्ड करेक्टर, कहीं पे भी, तो उसके लिए परसेंटेज वाई परसेंटेज, है ना। तो अब मैं इसको तुम्हें अपने टेबल में प्रैक्टिकल करके तुम्हें दिखाता हूँ हैंड टू हैंड, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए और अच्छे से वाई कमांड होता क्या है। ये टेबल है, तो मैंने बोला था जिनका जो नाम है वाई से स्टार्ट हो, तो यहाँ पे तो कोई वाई है ही नहीं, तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, के ले लेते हैं, जिनका नाम के से स्टार्ट हो, यानी यहाँ पे के, करण, कुकरेजा, केतकी और कुश, ये चार नाम इंफॉर्मेशन प्रिंट होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे करा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी टेबल का नाम हमारे पास है क्लब, वेयर, कंडीशन दिया मैंने, वेयर, देखो यहाँ पे कॉलम का नाम है सी नेम, तो मुझे सी नेम लेना पड़ेगा, अगर मैं नेम लूंगा ना तो गलत हो जाएगा, मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पे सी नेम लाइक, सी नेम लाइक, क्या करना पड़ेगा, मैं के से स्टार्ट करना है, तो के परसेंटेज, यहाँ पे सिंगल कोट, सिंगल कोट या डबल कोट दोनों दे सकते हो, सेमीकोलन, देखो आ गया ना, कुकरेजा, करण, केतकी एंड कुश, मतलब क्या हुआ कि जिनका नाम स्टार्ट करना है, अब वीडियो भेजूंगा देख लेना, लाइक कमांड का मतलब होता है जिनका किसी के नाम से स्टार्ट करना है उसका, अभी मैंने यहाँ समझाया तो सही, देखो यहाँ पे लाइक कमांड मतलब जिनका नाम किसी कैरेक्टर से स्टार्ट होता हो, किसी कैरेक्टर से एंड होता हो, किसी के नाम में कहीं पे भी वो कैरेक्टर है, या उसका नाम ए से स्टार्ट होता है, एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर है, 5 कैरेक्टर है, 6 कैरेक्टर है, या ए पे खत्म होता है एग्जैक्टली 3, 4, 5 के साथ, या उसके नाम में खाली 5 या 6 कैरेक्टर है, उनकी अगर इंफॉर्मेशन प्रिंट करानी हो तो हम इस कमांड के साथ प्रिंट कराते हैं। अभी ये डिस्कनेक्ट होगा 40 मिनट्स के बाद, दोबारा कनेक्ट कर लेना सारे, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या बोला, लाइक कमांड। एक और मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ, एंड विद, अगर मैं यहाँ पे एंड विद ए करता हूँ तो देखो क्या डिस्प्ले होगा, ठीक है, ठीक है, एंड करता हूँ, मैंने अगर करता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट सेलेक्ट, अगर मुझे एक आधा इंफॉर्मेशन चाहिए, मेरे नाम चाहिए, सी नेम चाहिए और पे चाहिए, ठीक है ना, फ्रॉम, जो भी टेबल का नाम है क्लब, वेयर नेम, सी नेम लाइक, हमने क्या किया यहाँ पे, देखते हैं जिसका नाम ए पे खत्म होता है, चलो ये कर लेते हैं, तो परसेंटेज ए, ठीक है ना, और यहाँ पे सिंगल कोड डाल दिया,
और यहाँ पे सेमीकोलन डाल दिया, सेलेक्ट सी नेम इतना और उसका परसेंटेज डाल दिया, कोई ब्रेक नहीं। अगर हमारे पास लाइक कमांड हो, ठीक है, अगर लाइक कमांड किसी एक से खत्म करना हो, किसी एक से स्टार्ट करना हो, तो हम उसको कैसे करेंगे? तो अलग अलग हमारे पास कंडीशन होते हैं और हर कंडीशन का अपना अपना यूज होता है। अगर हमने यहाँ पे करा सेलेक्ट स्टार, तो सारा इंफॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगा। अगर हमें स्टार नहीं करना, हमें खाली एक आधा कॉलम का इंफॉर्मेशन लेना है, तो हम वो भी कमांड लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट सी नेम कॉमा पे फ्रॉम क्लब वेयर सी नेम लाइक, जो भी तुम्हारे यहाँ पे देना है। तो सी नेम लाइक हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमांड का नाम दे देंगे। जैसे हम कमांड का नाम दे देंगे ना, वो सारा का सारा तुम्हारा वैसे प्रिंट हो जाएगा। तो हमने यहाँ देखा सी नेम लाइक, और यहाँ पे क्या क्या कर दिया, सी नेम लाइक के बाद बेस। अब देखो मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया तो यहाँ पे ये दिख गया। देखोगे इनका नाम ए पे खत्म होता है, यानी ए पे खत्म कौन कौन नाम हो रहा है, कुकरेजा, ये हो गए रमीना, ठीक है ना, अंकिता। ये तीन नाम ऐसे हैं जिनका नाम ए पे खत्म होता है, यानी इन तीनों नाम की इंफॉर्मेशन हमारे पास शो हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक कमांड और इसके अंदर, जिनका नाम जो है के से स्टार्ट होता है और एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर हो उसके बाद, ठीक है। के से स्टार्ट होके 5 कैरेक्टर अगर जाता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए क्या करेंगे, हम सेम लिखेंगे यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब वेयर सी नेम लाइक, सी नेम लाइक क्या बोला था मैंने, के से स्टार्ट होके एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर, तो सिंगल कोट में डालेंगे पहले के, और अंडरस्कोर यूज करेंगे, ये वाला नहीं करना, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर वही माइनस वाई होता है प्लस करके, यानी 1 2 3 4 5, ये तुम्हें यहाँ दिखेगा नहीं, 1 2 3 4 5। अगर मैं करूंगा यहाँ पे तो एक केतकी ऐसा है जिनका के से स्टार्ट हो रहा है नाम, और एग्जैक्टली उसके अंदर 5 या 6 कैरेक्टर जितना भी तुम्हें चाहिए उतना है ना। तो इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला लाइक कमांड के अंदर ये। अच्छा, अब इसके अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन वो कैसे आते हैं भाई देखना। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन आते हैं, बताता हूँ, रुक जाओ। क्वेश्चन ये है कि देख लो, पहले ये वाला क्वेश्चन समझ लो, वो भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ये है कि मैंने क्या किया, एक कॉलम हमारे पास है ये, ठीक है, और मैंने डाला यहाँ पे टेबल, क्वेश्चन का नाम है क्लास, ठीक है। मैंने क्या डाला, क्लास 11th 12th 11th A 12th B 11th C 12th A 11th A और 12th B, ये क्वेश्चन है। मुझे वैसे स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए जिनका क्लास 11th है, तो तुम इसका आंसर क्या दोगे? जो भी सोचना है सोचो, फिर मैं बोलता हूं, फिर मैच करना तुम्हारा आंसर सही है गलत है। मुझे वैसे स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए जिनका क्लास 11th है, तो तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट पता क्या बोल रहे होगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल्स टू 11। तुम्हारा यही आंसर था, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर तुम यहाँ पे करते हो क्लास इक्वल्स टू 11, तुमने यहाँ देखा कि क्लास 11 तो कोई है ही नहीं, क्लास 11th A है, 11th B है, 11th C है, तो तुम्हारा यहाँ कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। या तो तुम्हें पूरा देना पड़ेगा 11th A, ठीक है। अगर मैंने 2 इंफॉर्मेशन माना है 11th वाला, तुम्हें सारा देना पड़ेगा 11th A 11th B 11th C, और तुम्हें कॉलम में पता ही नहीं है कि 11th कहाँ तक है, तुम्हें टेबल दिखता ही नहीं है। 11th A से ले हो सकता है E तक हो, या हो सकता है और ज्यादा हो, E1 हो, 11th A1 हो, A2 हो, B2 हो। तो उस केस में हम लाइक कमांड का यूज करते हैं। जहां पे भी इस टाइप के तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गए, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लाइक कमांड का यूज करते हैं। जैसे सेलेक्ट स्टार, ठीक है, फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था हमारे पास, क्लब वेयर क्लास लाइक 11%, क्योंकि 11 से स्टार्ट होने वाला सेमीकोलन है ना, 11%। हाँ ठीक है, लाइक क्लास लाइक 11%।
मतलब क्या बताता हूँ, रुक जाओ, 5% वाला यानी 11%। इसका मतलब क्या हुआ, जिनका नाम 11 से स्टार्ट होता है। अब देखो 11 से जो जो स्टार्ट होता है, अब ये आगे देखेगा ही नहीं कि 11th ए है, 11th बी है, 11th सी है। जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है ना 11 से, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा और ये इसको प्रिंट कर देगा। दिस इज कॉल्ड लाइक कमांड का सबसे ज्यादा यूज और ये फायदा। और पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आएगा ना तुम्हारा, इस टाइप क्वेश्चन आएगा, जो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस टाइप का आएगा और कैसे हम इसको यूज करेंगे। ठीक है ना। तो क्या कमांड है ये, लाइक कमांड। लाइक कमांड का यूज क्या है कि एक ही टेबल में से जब हमारे पास किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के साथ, तो हम ये कंडीशंस यूज करके प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है। एक और कंडीशन इसी में, जैसे कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे और क्वेश्चन का नाम है पिन कोड, जो कॉलम का नाम है पिन कोड। अब यहाँ पे अलग अलग पिन कोड के स्टूडेंट के बच्चे हैं। दिल्ली के, ये तुम्हारा मुंबई का होता है, ये तुम्हारा चेन्नई का होता है, ठीक है ना, ये कोलकाता का होता है, ये चेन्नई का, ठीक है ना। फिर तुम्हारा 011 ऐसे, फिर 1100, फिर 1100 ऐसे कुछ मान लो है। तो मुझे वैसे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए जिनका पिन कोड 11 है या 11 से स्टार्ट होता है, 11 से स्टार्ट होता है। तो अब तो मैं या तो लिखूंगा ही नहीं कि भाई 110035 11001122 ऐसे तो लिखेंगे नहीं। सेम कमांड तुम्हारे पास यही होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब वेयर, बस यहाँ पे कॉलम का नाम चेंज हो जाएगा तुम्हारे पास। कॉलम का नाम क्या हो जाएगा, पिन कोड। कॉलम का नाम क्या हो जाएगा, पिन कोड। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब वेयर पिन कोड लाइक 11%। यानी 11 से स्टार्ट होने वाले, 11 से स्टार्ट कौन कौन हो रहा है तुम्हारा, ये, ठीक है ना, ये और ये, यानी इन तीनों की तुम्हारी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी और ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लाइक कमांड के साथ स्टार्टिंग और एंडिंग वाला। ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन इसी पे ही, जो कि सबसे ज्यादा पेपर में आता है और बच्चे गलत करते हैं, तो मैं चाहता नहीं कि तुम ये गलत करो। यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास सिटी, या कॉलम का यहाँ पे नाम आ गया मान लो एड्रेस, है ना। यहाँ पे कॉलम का नाम आ गया तुम्हारे पास, मान लेते हैं एड्रेस, ADDRESS। यहाँ पे कुछ एड्रेस हो गया, जैसे मेरा एड्रेस है C499, यहाँ डाल दिया मैंने केशवपुरम और यहाँ डाल दिया दिल्ली, ठीक है ना। ऐसा कुछ एड्रेस हो गया। यहाँ पे आ गया मुंबई, फिर कुछ एड्रेस यहाँ पे आ गया तुम्हारा दिल्ली, फिर यहाँ पे आ गया कोलकाता, फिर चेन्नई, फिर यहाँ पे दिल्ली, ऐसे। तो मुझे वैसे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए जिनके एड्रेस में दिल्ली हो, जिनके एड्रेस में दिल्ली हो। अब देखो दिल्ली हो सकता है तुम्हारे बीच में भी हो, कभी कभी ना किसी जगह का भी नाम दिल्ली हो सकता है, हमें नहीं पता। अगर तुम डाल के देखोगे ना तो किसी पर्टिकुलर किसी कॉलोनी का नाम भी दिल्ली होता है। तो अगर मान लो बाई चांस उस कॉलोनी में भी तुम्हारे दिल्ली में भी कॉलोनी दिल्ली हो गया, जैसे श्रीनगर है, श्रीनगर तुम्हारा सिटी है ना, श्रीनगर में कहीं पे, श्रीनगर में ही कहीं पे एक जगह का नाम है श्रीनगर, तो वो तो मतलब सर्च नहीं हो पाएगा ना। तो कोई भी एड्रेस अगर होता है, जैसे दिल्ली का ही है, यहाँ पे तुम्हारे घर का भी जो एड्रेस होगा तो उसमें कुछ भी हो, जैसे B499 BA1 इतना करके लास्ट में दिल्ली आएगा ही आएगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा एंड से उठा लूंगा उसको, एंड का उठा लूंगा, यानी यहाँ पे यहाँ डाल दूंगा तुम्हारे पास क्या था, एड्रेस लाइक, और यहाँ डाल दूंगा दिल्ली, और यहाँ पे खत्म होने चाहिए ना, तो परसेंटेज साइन पहले डाल दूंगा। और तुम चाहो तो परसेंटेज आगे पीछे डाल सकते हो। तो मैंने तुम्हें वो कंडीशन बताया ना कि अगर वो दिल्ली कहीं पे अगर बीच में आ गया तो फिर वो सर्च कुछ और हो जाएगा। लेकिन इस केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके चेक करना पड़ेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब वेयर एड्रेस लाइक परसेंटेज दिल्ली, या फिर तुम कह सकते हो एड्रेस लाइक दिल्ली परसेंटेज, तुम्हारी मर्जी है, तुम कुछ भी कर सकते हो। वही ना, अलग अलग है, अलग अलग इस टाइप के जगह हैं, तो मुझे उसके लिए बताना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन ये था कि एक एड्रेस है तुम्हारे पास, बहुत सारे एड्रेस गिवन है, ठीक है। अब उस एड्रेस का मुझे अलग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, अलग अलग टाइप के जगह के एड्रेस है। तो मुझे वैसे स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए जिनका सिटी दिल्ली हो।
लेकिन तुम्हें मैंने बताया कि दिल्ली होने का दो रीजन हो सकता है ना, कि या तो बीच में कहीं दिल्ली हो जाए, या फिर एंड में दिल्ली हो। तो अगर परसेंटेज दिल्ली परसेंटेज लगाते हो तो ये भी ठीक है, गलत नहीं होगा। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि अगर तुम्हारे पास आता है तो तुम ऐसे लगाओ, दिल्ली, ठीक है ना, परसेंटेज पहले लगाओ, ये मत लगाओ, क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई कहीं कहीं बताया ना तुम्हें, कहीं कहीं का नाम भी होता है। तो ये ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, लाइक कमांड का यूज हुआ, ठीक है। या क्वेश्चन आ सकता है कि मुझे वैसे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन बताओ जिनका जो वो है, मतलब नाम है वो एग्जैक्टली 5 करेक्टर का हो, एग्जैक्टली 6 करेक्टर का हो, ठीक है ना। सेमीकोलन सब में लगना कंपल्सरी है भाई। तो हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखो, हम ऐसे करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब वेयर एड्रेस लाइक, अगर मान लो एड्रेस का मैं बोल रहा हूँ कि जिसका एड्रेस 5 करेक्टर का हो, 10 करेक्टर का हो, जितना भी क्वेश्चन में गिवन होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एड्रेस लाइक अंडरस्कोर देंगे 1 2 3 4 5 और ये ऐसे, इसमें कोई सेमी को देने की जरूरत नहीं है, उसमें ना कोई तुम्हारे पास वो परसेंटेज का साइन देने की जरूरत नहीं है। यानी जिसका नाम 5 करेक्टर का होगा वो तुम्हारा डिस्प्ले हो जाएगा। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब वेयर एड्रेस लाइक 5 4 3 2 जो तुम्हें देना है। तो अगर तुम चाहते हो, ठीक है, ये तो हो ही हो, तुम चाहते हो लास्ट में हमारे पास एन भी हो, मतलब इसके पहले 1 2 3 4 5 हो और लास्ट में एन करेक्टर हो, अगर तुम ये देना चाहते हो तो ये भी हो सकता है। कंडीशन तुम्हारे पास है, कंडीशन डालो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं अपने टेबल में। ये हमारा पास टेबल है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला था, मुझे वैसे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए जिनका नाम में कहीं पे भी ए हो, ठीक है। देखो देखते हैं किस किस के नाम में ये है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब वेयर सी नेम लाइक, क्या करेंगे यहाँ पे, परसेंटेज ए परसेंटेज और सेमीकोलन, और यहाँ पे सिंगल कोट देना जरूरी है, सिंगल कोट मत भूल जाना। एक सिंगल कोट के हाफ मार्क्स कटते हैं और 1 नंबर का एसक्यूएल होता है, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कुकरेजा में तुम्हारे पास, कुकरेजा में ये ए आया, इसमें ए आया, करण में आया, तरुण में आया, ठीक है ना, केतकी में, अंकिता में, जरीन में, और यहाँ पे सिमरन में ए आया। जहां जहां पे ए आया वो सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें यहाँ पे डिस्प्ले होगी। इसका मतलब ये हुआ, लाइक कमांड के थ्रू हम कोई भी क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। अगर मैं कुछ कंडीशन के साथ अगर करना चाहूँ, देखो कंडीशन के साथ अगर करना चाहूँ, क्वेश्चन ये है कि मुझे वैसे स्टूडेंट का सारा इंफॉर्मेशन पता करना है जिनका नाम के से एन पे खत्म होता है और टी से स्टार्ट होता है। दो कंडीशन दे दिया मैंने, मतलब टी से स्टार्ट एन पे खत्म, यानी तरुण आंसर आना चाहिए, टी से स्टार्ट एन पे खत्म। तो क्या करेंगे हम इसको, देखो हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो हमारे नाम है क्लब वेयर सी नेम लाइक, क्या बोला था मैंने, टी पे स्टार्ट, तो टी पे स्टार्ट मतलब टी परसेंटेज बाद में आना चाहिए, और यहाँ पे कैपिटल स्मॉल का कोई पंगा नहीं है, तुम जैसा मर्जी चाहो लिख सकते हो। फिर एंड कमांड, फिर सी नेम लाइक दोबारा, ठीक है ना, सी नेम लाइक टी परसेंटेज, दोबारा सी नेम लाइक क्या बोला था, एन परसेंटेज, तो एन, और क्योंकि एन पे खत्म होना चाहिए, हमें स्टार्ट होना है, तो परसेंटेज का पहले साइन आएगा एन और यहाँ पे एक सिंगल कोट यूं, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन लेके बंद। देखो आ गया ना तरुण, जिनका नाम टी से स्टार्ट हो एन पे खत्म हो उनकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब वेयर सी नेम लाइक टी परसेंटेज एंड सी नेम लाइक परसेंटेज एन। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास सारे टाइप के क्वेश्चन में डिस्प्ले हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है, लाइक कमांड। अब मैं